दोस्तों बहुत सारी कहानियां मैंने आपको ऐसी सुनाई होंगी जिनमें बेटियां गलत होती हैं, अपनी मां के साथ बहुत गलत काम कर जाती हैं, लेकिन कई घटनाओं में मां भी गलत हुआ करती हैं। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक लड़की उस समय जिसकी उम्र महज 18 साल होती है और 18 साल की उम्र में ही उसकी मां, जो उसकी सगी मां होती है, उसे एक 50 साल के व्यक्ति के साथ 40,000 रुपयों में बेच देती है। दोस्तों ऐसा उस मां ने क्यों किया, उस बेटी के साथ में ऐसा क्यों हुआ? अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं, अब उस बेटी की क्या हालत है, क्या वो उसी के साथ है या उसे छोड़ चुकी है, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक लड़की, जिसका बदला हुआ नाम आज हम आपको बताने वाले हैं, सुधा उसका नाम होता है और उस समय उसकी उम्र लगभग 17.5 साल होती है। दोस्तों उसकी एक बड़ी बहन होती है, उसकी कुछ दिन पहले ही शादी हो जाती है। दिन के बाद ही यहाँ पर पिता की अचानक मौत हो जाती है। अब मौत के बाद घर में माँ, उसकी एक लड़की और उसके 2 लड़के रह जाते हैं। लड़के तो छोटे छोटे होते हैं और जो लड़की होती है लगभग 18 साल की हो जाती है। अब माँ इस लड़की के लिए एक लड़का देखती है और जिसकी उम्र लगभग 48 से 50 साल के बीच में होती है। यहाँ पर बेटी को नहीं पता होता कि तेरे जीवन आगे कैसे कटेगा, तो किस तरह से यहाँ पर रहेगी। उसे क्या पता था, वो भी 18 साल से कम की होती है या 18 साल की भी होती है, तो 18 साल को इतनी बड़ी उम्र नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर माँ अपनी बेटी को 40,000 रुपये में बेच देती है। जब बेटी अपनी ससुराल में पहुँचती है, जब सामने उस व्यक्ति को देखती है, उससे बातचीत करती है, तो वो व्यक्ति साफ खुलासा करता है, स्पष्ट उसे बताता है कि इस तरह से मैंने आपको 40,000 रुपये में ख़रीदा है। लेकिन वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है, उसका कामकाज भी ठीक ठाक होता है। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर ये लड़की होती है, जिसका नाम मैंने आपको सुधा बताया, वो बदला हुआ नाम है, वो लड़की अपने पति के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और उसके कुछ दिन बाद ही इस लड़की को पता चलता है कि तेरी माँ ने तेरे साथ में बहुत गलत किया। वो गलत क्यों किया? क्योंकि तेरी माँ के जो अवैध संबंध हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हैं, इस वजह से ही तेरे पापा की मौत हुई है। दोस्तों ये लड़की बैठकर रोने लगती है और वहीं बैठकर यही सोचने लगती है कि मैं अब करूं तो क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी माँ उसे अपने घर पर भी नहीं आने देती। अब ये लड़की अपनी ससुराल में रहने लगती है, अपने पति के साथ ही धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे इनका समय बीतता रहता है और आज इसको 3 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटी होती हैं और एक बेटा होता है। जो बड़ी वाली बेटी होती है, इसकी लगभग 16 से 17 साल की हो जाती है और इनकी शादी को हुए लगभग अब तक 18 साल बीत जाते हैं। दोस्तों 18 साल के बाद अब ये जो सुधा होती है वो कहने लगती है कि मुझे अपनी माँ से बदला लेना है, जो उसकी प्रॉपर्टी है उस पर मेरा भी हिस्सा है, मुझे उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेना है। दोस्तों इस तरह के विचार वो अपने मन में रखती है और अपने पति से बातचीत करती है। पति से कहने लगती है कि क्या मैं अपनी माँ से अपना हिस्सा ले सकती हूँ? तो यहाँ पर जो उसका पति होता है वो बहुत ही सीधे टाइप का होता है, कहने लगता है कि नहीं नहीं, वो उनका अपना हिस्सा है, उनके खुद के वो कर्म हैं, उनके कर्म उनके साथ रहेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें अपने ज़मीन, जो अपनी प्रॉपर्टी है, उस पर ही संतोष रखना चाहिए। हमें दूसरे की प्रॉपर्टी पर कभी भी इस तरह से अपना हक नहीं जमाना चाहिए। यहाँ पर उसके पति उसे मना कर देते हैं, लेकिन बेटी के मन में यही सब घूम रहा होता है कि मुझे अपनी माँ से बदला लेना है, मुझे अपनी माँ से अपनी प्रॉपर्टी वापस लेनी है, मेरा हिस्सा भी उस प्रॉपर्टी में है। तो दोस्तों क्या यहाँ पर उस लड़की को अपनी माँ से बदला लेना चाहिए? क्या माँ ने जो उसके साथ में किया था वो सही था या गलत था? आप यहाँ पर क्या विचार रखते हैं? दोस्तों माँ ने अपनी बेटी को 40,000 रुपये में एक 50 साल के वृद्ध व्यक्ति के साथ बेच दिया था। क्या वो उसने उचित किया था, या बेटी अब यहाँ पर 17-18 साल बीतने के बाद ये सब सोच रही है, ये सब उसके मन में आ रहा है कि मुझे जो उसके पास प्रॉपर्टी है उसमें से हिस्सा लेना चाहिए?
क्या उसे हिस्सा लेना चाहिए, क्या उसे हिस्सा मिलेगा, ये भी बातें यहाँ पर सोचने वाली हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आप लोग यहाँ पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्या उस लड़की को अपनी माँ से बदला लेना चाहिए या उस लड़की को वो सब बातें भूलकर अपने पति की बात मान लेनी चाहिए? वो चुपचाप अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ अपने जीवन को आगे बिताना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मैंने कई कहानियों में पहले भी आप लोगों को बताया है कि कई बार माएँ गलत होती हैं, कई बार बेटियां गलत हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आज की कहानी में माँ ने बहुत ही गलत कदम उठाए थे, जो अपने अवैध संबंधों के चलते हुए जिसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया और यहाँ पर अपनी बेटी को 40,000 रुपये में बेच दिया। दोस्तों, ऐसी माँ के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,